हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों ये एपिसोड स्पेशल है जहाँ पर हम आपको भारत के सबसे दक्षिणी धाम, जिन्हें हम रामेश्वर धाम कहते हैं, हम यहाँ पर आपको एक दर्शन दिलाने लेकर आए हैं। सो दोस्तों, ये जो रामेश्वर है इसका उल्लेख हमारे श्री राम ने त्रेता युग में की थी। जैसे भगवान श्री राम ने व्याख्यान की थी, राम के जो ईश्वर हैं उन्हें रामेश्वर कहते हैं और यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सो दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे, रामेश्वर पहले 108 तीर्थों का समावेश है, परंतु दुर्भाग्यवश यहाँ के काफ़ी सारे तीर्थ सूख चुके हैं और आज के तारीख में मंदिर के भीतर ऐसे 22 कुंड है और यहाँ 22 तीर्थ हैं जहाँ पर सभी श्रद्धालु आकर के स्नान करते हैं। और इन तीर्थों में सबसे प्रमुख तीर्थ है अग्नि तीर्थम या अग्नि तीर्थ, जो समुद्र तट पर है। और दोस्तों, जो श्रद्धालु यहाँ पर श्राद्ध तर्पण करने आते हैं वे भी पहले अग्नि तीर्थ की ओर ही आते हैं। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अग्नि तीर्थ जो आप में से जो भी यहाँ पर आते हैं, आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आप पवित्र हो जाते हो। सो दोस्तों, आज के मेरे एपिसोड में मैं आपको रामेश्वर धाम दिखाने वाला हूँ। वैसे अंदर तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट मैं आपको बाहर से जितना इन्फॉर्मेशन दे सकूँ मैं देने वाला हूँ। और इसके आगे मैं आपको यहाँ पर आने के लिए या यहाँ रहने के लिए ऐसे विकल्प भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो दोस्तों, आज का एपिसोड होगा रामेश्वर धाम और हम शुरुआत करेंगे यहाँ के सबसे पवित्र तीर्थ, जिसे अग्नि तीर्थ कहते हैं। सो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं अग्नि तीर्थ से। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और इसी को अग्नि तीर्थ कहते हैं। जैसे त्रेता युग में हम मानते हैं कि भगवान राम जब इन्होंने रावण पर विजय पाई थी, तब इन पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगा था। तो उसी को हटाने के लिए यहाँ पर श्री राम ने और माता सीता ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शिव की आराधना की थी। सो दोस्तों, इस एपिसोड में आप आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम रामेश्वरम में हैं और रामेश्वरम का जो केंद्र बिंदु कहते हैं, जो रामनाथ स्वामी मंदिर जो है, यहाँ पर आए हैं। तो इस समय दोस्तों, मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे बताने वाला हूँ। ये जो मेन मंदिर है, इसी को विज़िट करने दूर दूर से लोग आते हैं रामेश्वरम। तो जैसे अभी इस समय मैं हूँ अग्नि तीर्थम में। तो वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके यहाँ पर आने के दो विकल्प हैं, जो रेल से आप आ सकते हैं या एयर से आ सकते हैं। फ्लाइट से आओगे तो मदुरई लैंड होके वहाँ से आपको बाय रोड आना है। अराउंड 189 किलोमीटर्स आपको है डिस्टेंस। तो ट्रेन से आपको अराउंड 5 आवर्स लग जाते हैं, रोड से आपको अराउंड 3 to 3.5 आवर्स लग जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि रामेश्वरम जो है वो सबसे दक्षिण धाम है। जैसे 4 धाम है कहते हैं हम, जैसे एक तो है बद्रीनाथ धाम, तो दूसरा जो है वो अपने द्वारिकाधीश कहते हैं, जो तीसरा है उसे हम जगन्नाथपुरी कहते हैं, और ये दक्षिणी धाम है रामेश्वरम। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ यहाँ पर अग्नि तीर्थम और एक्चुअली यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे आपके सामान वगैरह रखने के लिए लॉकर्स प्रोवाइड की जाती है, जिसके चार्ज अराउंड 10 से 20 रुपये आपको की जाती है, नॉमिनल चार्ज है। तो जैसे 2-2, 3-3 घंटे वो देते हैं आपको दर्शन के लिए। तो रहने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प हैं। तो जैसे आपको धर्मशाला वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको अराउंड 500 रुपीज़ फॉर अ ड्यूअल ऑक्यूपेंसी है, तो नॉन AC, तो 1000 रुपीज़ फॉर अ AC ड्यूअल ऑक्यूपेंसी। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है नियर द मेन मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर के सामने। अभी ये कैमरा मैं आपको घुमाता हूँ तो कि आप ये पूरा नज़ारा आप ले सको मेरे साथ। तो अभी इस समय हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अग्नि तीर्थम। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, ये है अग्नि तीर्थम जिसको कहते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। जो ये एक्चुअली यहाँ पर कैसे नियम है कि आपको पहले यहाँ स्नान करनी पड़ती है, इसके आगे आप मंदिर में प्रवेश पा सकते हो। जैसे मंदिर में 4 द्वार हैं, जैसे उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। जैसे उत्तर द्वार से आपको प्रवेश करनी होती है ये यहाँ पर स्नान करने के उपरांत। तो जैसे मंदिर में जैसे 22 कुंड हैं,
और इसका मैं आपको एक वर्णन दूंगा जिस कुंड के क्या नाम है। तो जो श्रद्धालु है वो मेनली पूर्व और पश्चिम से एंट्री ले सकते हैं, दक्षिण से एंट्री वर्जित है, और उत्तर से आपको 22 कुंड मिल जाते हैं जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये है जिसे अग्नि तीर्थम कहते हैं। और यहाँ पर श्री राम जी ने जब लंका से लौटे थे रावण को परास्त करके, तभी उनको एक ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो उस कारण उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी, और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पूजा करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, इस तरह की मान्यता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे हुआ था दोस्तों कि सीता जी को एक पूजा करनी थी और शिवलिंग स्थापित करनी थी। तो श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा था एक शिवलिंग लाने के लिए, परंतु हनुमान जी को विलम्ब हो गया था वहाँ से आते आते। तो सीता जी ने यहीं पर एक मिट्टी का शिवलिंग स्थापित की थी, और हनुमान जी जब लौटे थे अपने कैलाश के शिवलिंग लेकर के, तो ये शिवलिंग स्थापना हो चुकी थी। और बड़े क्रोध में आए थे हनुमान जी, और उन्होंने इस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न किया, परंतु उनका ये पूँछ ही 2 टुकड़े हो गए उनके पूँछ के। और उसके उपरांत उन्होंने उनका शिवलिंग भी स्थापित किया और उन्हें श्री राम से क्षमा मांग ली। तो ये वो कहानी है दोस्तों, जो रामेश्वरम मंदिर जो प्रसिद्ध कहानी है। तो अंदर 2 शिवलिंग है, एक है सीता जी का मेन शिवलिंग और दूसरा है जो हनुमान द्वारा स्थापित शिवलिंग। यहाँ से मैं आपको मंदिर की ओर ले चलता हूँ, चलिए। तो दोस्तों आप ये जो देख पा रहे हो, लॉकर रूम प्रोवाइड की गई है। इस तरह से काफ़ी सारे हैं लॉकर रूम, जो प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। और ये आपको 20 रुपये शुल्क चार्ज करते हैं पर 3 आवर्स। अराउंड 2 to 3 आवर्स आप ले सकते हो दर्शन के लिए, और अपने जो सामान वगैरह है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो ये आप एक और देख रहे हो हेयर शेविंग प्लेस। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे श्राद्ध भी करने आते हैं, जो उनके लिए ये सुविधा भी उपलब्ध कर दी गई है, हेयर शेविंग। तो इसके सामने आप देख रहे हो लॉकर रूम, ड्रेसिंग रूम में एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है प्राइवेट में अराउंड आपको 20-25 रुपीज़ को चार्ज की जाती है आपके जो सामान आपकी जो भी है वो डिपॉजिट करने के लिए। और दोस्तों इतना याद रखिए कि अंदर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आपके कैमरा फ़ोन सब कुछ आपको यहीं पर डिपॉजिट करनी होती है। दोस्तों ये जो अग्नि तीर्थ है ये पूर्व की ओर है, और पूर्व और पश्चिम से लोग नॉर्मल एंट्री करते हैं दर्शनों के लिए। बट आपको यदि उस 22 कुंड में आपको स्नान करना होगा तो आपको उत्तरी गेट से एंटर करना होगा, नॉर्थ से, और दक्षिण से वर्जित है कोई भी एंट्री। तो आपको नॉर्थ से ही एंटर करना है उस 22 कुंड में स्नान करने के लिए, जिसमें सबसे मुख्य कुंड है जो मैंने आपको अभी भी दिखाई, जो दैट इज़ द अग्नि तीर्थ। जो अग्नि तीर्थ के आगे 22 कुंड आपको नॉर्थ से मिलेंगे। तो आपको ये सारे लॉकर रूम्स बता रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर लाइन में इनके ये स्थित है लॉकर रूम्स। तो दोस्तों आपको ये सामने रामनाथ स्वामी मंदिर में दिखा रहा हूँ, दैट इज़ ये ईस्ट एंट्री है। तो दोस्तों ये पीछे आप देख पा रहे हैं अग्नि तीर्थ, और मेरे आगे है रामनाथ स्वामी मंदिर। तो ये आप पहले इन कुंडों का नाम देख लीजिए, 22 कुंड जो मैं बता रहा था, ये प्रमुख कुंड यही है अग्नि तीर्थ। उसके आगे जो मंदिर के अंदर होगा, दैट इज़ नॉर्थ से आप एंटर करेंगे, ये सारे वो कुंड है, आप देख लीजिए ये वर्णन। इसके आगे मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इन तीर्थों में इसी ऑर्डर में लोग स्नान करते हैं, और ऐसे करने से लोगों में मोक्ष का द्वार खुल जाता है। दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने बताया था काफ़ी सारे ऐसे धर्मशाला वगैरह आपको उपलब्ध की जाती है। ये है गुजराती धर्मशाला, गुजराती संगठन के लिए है, मेनली बनाई गई है, और आपको जैसे वैष्णो भोजन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। और शिल्प इनकी होगी अराउंड 500 to 800 होगी इनकी यहाँ पर, जैसे 500 फॉर नॉन AC और 1000 फॉर AC।
तो आपको ऑन द वे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे आपको दुनिया भर के ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो जहाँ से आप कुछ रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह भी ले सकते हो, क्योंकि गर्मी काफ़ी रहती है यहाँ पर। और ये देखिए, इस तरह के दुकानें भी है यहाँ पर। बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत सुंदर है ये। और दिस इज़ द एपिटोम, जैसे हम केंद्र बिंदु जैसे कहते हैं। और ये देखिए गुजरात भोजनालय, और यहाँ पर एक और भोजनालय स्थित है, और यहाँ पर भी गुजराती संगठन यहाँ स्वागत की जाती है। अब इस तरह के काफ़ी सारे आपको धर्मशाला और रहने की जगह उपलब्ध की जाती है। और ये मंदिर के 1 या 1.5 किलोमीटर तक आपको इस तरह के रहने की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। सो दोस्तों, ये है ईस्ट साइड गोपुर। जैसे चारों द्वार में एक गोपुर लगा हुआ है, जिसमें ईस्ट और वेस्ट का गोपुर सबसे लंबा है। और ये जो ईस्ट गोपुर आप देख पा रहे हो, ये 10 माले का है, दैट इज़ 10 फ्लोर्स। और जो वेस्ट की ओर है, दैट इज़ 8 फ्लोर्स का है, 7 to 8 फ्लोर्स है। और शायद सारे श्रद्धालु मेनली यहाँ से एंटर करते हैं, और जिन्होंने कुंड स्नान करना होगा वो नॉर्थ से एंटर करते हैं मेनली। और ये रूल ये है कि आप अग्नि तीर्थ में जब स्नान करेंगे, उन्हीं कपड़ों में आपको नॉर्थ से एंटर करना है, वैसे ही गीले कपड़ों में। और सारे तीर्थों में स्नान करने के उपरांत ही आपको अपने कपड़े चेंज करने, क्योंकि गर्भगृह में आप गीले कपड़ों से एंटर नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे एंटर करनी पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये है ईस्ट एंट्री, जो कितनी सुंदर नक्काशियाँ बनी हुई है। यहाँ अंदर तो ऐसे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको मुख्य द्वार, आपको जो ये पूर्व द्वार दिखा रहा हूँ, और यहाँ से हम बढ़ेंगे उनके दूसरे द्वारों की ओर। चलिए। तो दोस्तों, पूर्व द्वार के आगे हम बढ़ रहे हैं उसके उत्तर द्वार की ओर, और वहाँ पर आपको कुछ सेवादार दिखेंगे अपने बाल्टियों के साथ, जो हमारा स्नान करवाते हैं हमारे 22 कुंड में। और यहाँ पर कुछ शुल्क चार्ज की जाती है, अराउंड 25 रुपीज़ पर हेड। दैट इज़ 25 रुपीज़ में वो सभी कुंड से पानी निकाल करके हमारे ऊपर डाल देते हैं, जैसे हमें नहला देते हैं। तो दोस्तों, ये मान्यता है कि ये जो कुंड है, ये भारत के विभिन्न हिस्सों से इसमें जल लाई गई है, ऐसी मान्यता है। और मैंने आपको पहले से कुंड के नाम दिखा दिए हैं। इसमें 22 कुंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। और यहाँ पर मान्यता है कि जैसे रामेश्वर में 100 से ऊपर कुंड हुआ करते थे, पर काफ़ी सारे कुंड ड्राई अप हो गए, और उनमें पानी नहीं है इस समय। केवल इस मंदिर के अंदर जो 22 कुंड हैं, उनमें जल है। और ऐसा है दोस्तों कि ये जो जल हैं, ये आपको मीठे लगेंगे, जो मंदिर के अंदर के जल, और जो समुद्र का जल तो खारा ही होगा। तो लोग जो कुंड के जल हैं, वो अपने थैलों या अपने बॉटल्स में भर करके अपने घर लेके जाते हैं, इसे एक आशीर्वाद मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए नॉर्थ कार स्ट्रीट, तो ये है उनका उत्तरी भाग इस मंदिर का। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, ये कुंड के जल वो अपने घर ले जाते हैं श्रद्धालु। तो ये आप देख रहे हैं इनका नॉर्थ साइड, जहाँ से हमारे श्रद्धालु जो अग्नि तीर्थ में जो स्नान करते हैं, उन्हें यहाँ से प्रवेश दी जाती है। और ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह के लॉकर रूम्स अवेलेबल हैं। ये जिस तरह से आप देख पा रहे हो, ये कुछ पूजा की सामग्री भी है इनके पास। और मैं आपको अब नॉर्थ दिखाता हूँ, चलिए। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा भी है कि 22 कुंड की ओर आपको यहाँ से प्रवेश लेना है। तो आपको सीधे चल करके जो आप देख पा रहे हो, उनका जो नॉर्थ द्वार है, आगे ही है नॉर्थ द्वार, ये भी आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर सेवादार आपके लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे आपको कुंड में स्नान करवाने के लिए। और दोस्तों, सेवादार की पहचान ये है कि वो आप श्वेत वस्त्र में होंगे। आपको श्वेत मुंड कहते हैं, मुंड और श्वेत शर्ट पहने हुए वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और उनके हाथ में बाल्टी होगी, और वे आपको 25 रुपये के करीब चार्ज करेंगे इस स्नान के लिए। अब ये देखिए दोस्तों, नॉर्थ वे यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ द नॉर्थ वे। यहाँ से आपको एंट्री करनी है।
दोस्तों आपने ईस्ट और नॉर्थ देख लिया और हम बढ़ रहे हैं अब वेस्ट की ओर और वहाँ से हम बढ़ेंगे बैक टू द अग्नि तीर्थ और वहाँ से हम वी विल कॉल इट अ डे। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पार्वती माता का भी एक मंदिर है। तो जैसे आप एंटर करेंगे मेन चेंबर, वहाँ पर आपको पार्वती माता के भी दर्शन होंगे। तो लोग उनके सामने भी माथा टेक लेते हैं। और एक और है दोस्तों, जैसे स्पातिक मणि कहते हैं, जैसे स्पातिक यानी कि दुनिया का सबसे प्रीशियस स्टोन है वो, जिसे हम क्वार्ट्स कहते हैं। तो वो सारे जो नेगेटिविटी वेट कर देते हैं, तो यहाँ पे स्पातिक मणि के भी दर्शन उपलब्ध की जाती है, जो वो सुबह 5 से 6 बजे तक आपको वो दर्शन ले सकते हो, स्पातिक मणि। तो उसे लोग ये मानते, उसे एक शिवलिंग के भांति उसका उसे आदर देते हैं और उसे जैसे भगवान विष्णु का शेषनाग रूप भी मानते हैं। तो ये है स्पातिक मणि दर्शन, जो सुबह 5 से 6 तक ही आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ रहे हैं पश्चिमी द्वार की ओर। आप जो देख पा रहे हो, जो गोपुर आपको दिख रहा है, जो 8 माले का गोपुर है, ये है पश्चिमी द्वार। और पूरब और पश्चिम की ओर से ही लोग एंट्री कर सकते हैं, श्रद्धालु। और अब हम बढ़ रहे हैं ये पश्चिमी द्वार की ओर। तो ये आप देख लीजिए पश्चिमी द्वार रामेश्वर मंदिर। अब यहाँ से हम सीधे चलेंगे दक्षिणी द्वार की ओर। तो दोस्तों इस मंदिर में, जैसे मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था, यहाँ पर जैसे 3 कॉरिडोर्स हैं और दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर यहीं पर है, जो 1000 फुट कॉरिडोर है, जिसमें उसकी लंबाई 1000 फुट है, उसकी चौड़ाई 650 फीट है और उसकी ऊंचाई 38 फीट है। तो ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ लाइक अ कॉरिडोर। जो मैंने आपको बताया, ये तो बेसिक कॉरिडोर है। जो मंदिर मेन गर्भगृह की ओर है, वहाँ पर आपको ये 3 कॉरिडोर दिखेंगे। जो एक कॉरिडोर मैंने आपको बताया था, वो 12वीं शताब्दी का कॉरिडोर है, वो जो जिसमें वो एक बहुत पुराना कॉरिडोर है। जो दूसरा कॉरिडोर है, दैट इज़ 12वीं शताब्दी में बनी थी वो कॉरिडोर, जिसमें 108 शिवलिंग हैं, क्योंकि हिंदुइज़्म में 108 पवित्र नंबर माना जाता है। और जो तीसरा कॉरिडोर है, वो है जिसमें 1200 स्तंभ है वहाँ पर, और बहुत सुंदर नक्काशियाँ है और बहुत सुंदर कारीगरी है उसके तीसरे कॉरिडोर में। तो ये आपको कॉरिडोर की कुछ जानकारी मुझे देनी थी। और दोस्तों वैसे प्रसाद आपको अंदर ही मिल जाते हैं, जो आप प्रसाद खरीद भी सकते हो अपने दोस्त और परिवार सहपाठियों के लिए। तो दोस्तों ये है दक्षिण गेट। हम पहुंच चुके हैं दक्षिण की ओर। तो आप ये देख सकते हो, इन्होंने साउथ वे और नॉर्थ की ओर डायरेक्शंस भी रख छोड़े हैं। और ये फाइनली हम यहाँ पर अपनी जर्नी का समापन कर रहे हैं। और अब हम बढ़ेंगे अग्नि तीर्थ की ओर और बैक टू आवर होटल। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर एक्कम्पनिंग मी ऑन दिस स्मॉल जर्नी। सो दोस्तों ये था एक सफ़र ऑफ द फेमस शिव मंदिर एट रामेश्वरम। जैसे आपको यहाँ पर आने के लिए जैसे 1 या 1.5 दिन काफ़ी है। लगभग आप जैसे 1 दिन 1.5 दिन या फिर 2 दिन आप रखेंगे तो आप धनुषकोडी तक जाकर आ सकते हो। तो अर्शल मुनई जिसको कहते हैं, जो एंड ऑफ धनुषकोडी है। तो जैसे यही मुझे अंततः आपको ये बताना था। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर एक दृश्य है और मुझे बहुत सुंदर एक दर्शन मिला है भगवान का। और इसी उम्मीद से दोस्तों कि भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें और उनका आशीर्वाद आप सब पर बनाए रहे, मैं इस एपिसोड को यहीं पर समापन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे अपने रामेश्वरम के नेक्स्ट एडवेंचर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। दोस्तों इस तरह की फ्री सर्विस भी आपके लिए उपलब्ध की गई है, आपको एक द्वार से दूसरी द्वार ले जाने के लिए। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.